अगर सच बोलने की कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ जाए तो कौन चाहेगा सच बोलना। प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, वहाँ के इश्यूज को उठाते हैं, वहाँ की समस्याओं को उठाते हैं, लेकिन बाद में उनको मिलता क्या है? थ्रेट मिलता है, धमकी मिलती है। कई केसेस में ऐसा होता है कि उनको अपने जान से हाथ तक धोना पड़ता है। अगर हम कुछ पत्रकारों की बात करें तो राइजिंग कश्मीर अखबार के संपादक शुजात बुखारी की हत्या उनके ऑफिस के सामने 2018 में कर दी जाती है। वहीं पर 2015 में उत्तर प्रदेश के मऊ में हेमंत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जो कि एक स्थानीय पत्रकार होते हैं। वहीं पर 2015 में ही उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक और घटना होती है। ये घटना होती है गजेंद्र सिंह के साथ, जो कि एक पत्रकार रहते हैं। वो खनन माफियाओं के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे और ऐसा आरोप लगाया जाता है कि पुलिस वालों ने ही उनको आग लगा के मार डाला। ठीक इसी तरीके से 2016 में बिहार के सिवान में एक घटना होती है। वहां पर एक पत्रकार होते हैं राजदेव रंजन, जो सिवान के बाहुबली नेताओं और वहां के आपराधिक गतिविधियों के बारे में खबर छापते थे। उनकी 2016 में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और इस हत्या का आरोप लगता है सिवान के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के ऊपर। इसी क्रम में 2025 में एक पत्रकार के साथ बहुत ही जघन्य घटना होती है। ये घटना होती है मुकेश चंद्राकर के साथ में। मुकेश चंद्राकर एक फ्रीलांस इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार थे, जिनका अपना एक यूट्यूब चैनल, साथ में वो एनडीटीवी के लिए भी काम करते थे। मुकेश चंद्राकर की हत्या का जो कारण बताया जाता है वो बताया जाता है एक सड़क परियोजना के भ्रष्टाचार को उजागर करना। जब इन्होंने नीलासनार मिरथुर गंगालूर सड़क प्रोजेक्ट को लेकर जो गड़बड़ियां हुई थी उसको उजागर किया, उसके बाद जो उसका ठेकेदार था वो इस बात से बेहद खफा हो जाता है और इनके हत्या की प्लान तक कर डालता है। 1 जनवरी 2025 को मुकेश लापता होते हैं। 3 जनवरी को इनका 100 सेप्टिक टैंक में पाया जाता है, जिसमें मुकेश का 100 रहता है। उस सेप्टिक टैंक के अंदर ताजा ताजा सीमेंट भर दिया जाता है। कोशिश रहती है कि मैं सच्चाई आप तक लाऊं। हो सकता है किसी रोज उसका कर्ज भी चुकाना पड़े मुझको, चुकाने को हम तैयार हैं। फिर आप सोचिएगा कि मुकेश को रिपोर्ट करनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी। ये देखिए, ये वो सड़क है जो अभी बनाई गई है ठेकेदारों के द्वारा, और ये सड़क अभी पूरी नहीं हुई है। और इसके ऊपर ये जो डामर और गिट्टी का जो मिलावट डाला गया है, जो प्रोडक्ट डाला गया है, उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। अब आप सोचिए कि हाथ से उठाने से बाहर आ जा रही है और इस पर पैचवर्क किया गया है। पैचवर्क देखेंगे तो और हंसेंगे, आप हंसेंगे नहीं, नाराज होंगे। आप सोचेंगे कि ये क्या बदतमीजी सड़क के साथ की गई है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ठेकेदार ने सोचा होगा कि इस इलाके में तो आदिवासी रहते हैं और आदिवासियों के पास न कार है, न गाड़ी है, न मोटर है, न साइकिल, पैदल ही जाना है, तो उनके लिए बहुत मजबूत सड़क थी। और लेकिन देखिए, पैदल चलने से भी गाय बैल के चलने के निशान आ गए। ये पैचवर्क किया गया। जब हमारे साथियों ने इस पर खबर की तो आनंद फानंद में इस पर पैचवर्क करके लीपापोती करने काम किया गया। और ये लीपापोती का काम भी आप देखिए, ये किया गया, मतलब वो भी ठीक से नहीं किया जा सका। और ये सड़क है, और सड़क तो क्या ही बताऊं आपको। ये देखिए, जहाँ छुएंगे आप वहीं से, ये देख रहे हैं, जहाँ छुएंगे ये लीजिए, आप सड़क लीजिए, घर चले जाइए। ये सड़क आप लेकर घर जा सकते हैं, इस तरह की सड़क। इसी तरीके से उत्तराखंड के उत्तरकाशी का भी एक मामला है, जहां पर एक डिजिटल पत्रकार होते हैं जिनका नाम है राजीव प्रताप सिंह। कुछ दिन से वो गायब रहते हैं, लेकिन 11 दिन बाद यानी कि 28 सितंबर को उनकी बॉडी भागीरथी नदी मिलती है। साथ में गाड़ी भी बरामद की जाती है। पुलिस का कहना है कि एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन परिवार उनका ये बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उत्तरकाशी में सरकारी अस्पतालों के भ्रष्टाचार को लेके, स्कूलों के भ्रष्टाचार को लेके, मिसमैनेजमेंट को लेके रिपोर्टिंग कर रहे थे, जिसके बाद लगातार इनके पास थ्रेट कॉल आ रही थी, इनको धमकियां दी जा रही थी, और इसके बाद ये घटना हो जाती है। तो परिवार को ये लगता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझकर की गई घटना है, जिसको लेके सीबीआई जांच होनी चाहिए। कहना क्या चाहेंगे, अब उसका तो जीवन चला गया राजीव का, लेकिन ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी जो है सही जांच होनी चाहिए कि उसके साथ जो घटना हुई है वो महज एक संयोग है या दुर्घटना है या रूप दिया गया है। जो भी मतलब इस संबंध में वो है, जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और सही तथ्य जो है उजागर होने चाहिए। कारण क्या है, किस कारण जो है वो दुर्घटना हुई है, दुर्घटना के पीछे कोई साजिश तो नहीं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिनके ऊपर तमाम सारे एलिगेशंस लगते हैं कि वो फला पार्टी की विचारधारा से प्रेरित है और उसी के माइंडसेट की पत्रकारिता करता है। लेकिन साथ में इस देश में ऐसे भी पत्रकार हैं जो सच्चाई के लिए काम करते हैं, सच को दिखाते हैं। लेकिन अगर पत्रकारों की ऐसी स्थिति होगी तो शायद सच बोलने से हर एक पत्रकार डरेगा और जो जमीनी हकीकत है वो लोगों को पता ही नहीं चल पाएगी। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।